हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ केमोथेरेपेटिक एक्शन कि जो ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आज की क्लास में उससे आगे चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। तो यही आज की वीडियो में हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे और इसके कुछ फर्दर सब डिवाइडेड जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कीमोथेरेपी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द यूज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो बॉडी के अंदर है उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम किसी केमिकल कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को या फिर उस जो कंडीशन को हम कीमोथेरेपी बोलेंगे। अब जो वेरियस ड्रग यूज इन केमोथेरेपी, जो वेरियस ड्रग जो यूज़ किए जाते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, मतलब ट्रीटमेंट के अंदर बाय केमिकल कंपाउंड्स, तो जो जिन ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, दीज ड्रग हैव इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपेटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन ड्यू टू इंसेक्ट, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ एंड वायरस। कि जो ये ड्रग्स हैं इनका यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट से जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। अब पैरासाइट कौन कौन से हैं, जैसे इंसेक्ट है, वोम्स है, प्रोटोजोआ और वायरस है, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स को यूज़ किया जा सकता है। दीज ड्रग destroy पैरासाइट्स और ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग होस्ट टिश्यूज। नेक्स्ट क्या चीज़ कह रहे हैं कि जो ये ड्रग्स हैं ये पैरासाइट्स या ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे विदाउट डैमेजिंग होस्ट टिश्यू। मतलब जिस टिश्यू के अंदर या फिर जिस होस्ट के अंदर वो डिजीज़ है, मतलब पैरासाइट जिसके अंदर एंट्री कर चुका और जिसके अंदर बीमारी कर रहा है उसको ये डैमेज, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। जो एफिशिएंसी होती है कीमोथेरेपेटिक एजेंट की या ड्रग की, वो डिपेंड करती है कि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, नेचुरल जो मैकेनिज्म है डिस्ट्रॉय करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो कैसा है, तो उसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंड करती है कीमोथेरेपेटिक एजेंट की। तो वही चीज़ कह रहा है ये, द एफिशिएंसी ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कि वो कैसे रेजिस्टेंस डेवलप करेगी जो ये पैरासाइट्स हैं इनके खिलाफ। तो इस पे जो एफिशिएंसी है कीमोथेरेपेटिक एजेंट की वो डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट, कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, तो इनको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है कुछ टाइप्स के अंदर। तो इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आ जाता है एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल एजेंट कौन से होते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो वायरल के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। जैसे एग्जांपल मीथासाइज़ोन, ये होगी एंटीवायरल एजेंट। नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरक्लोसिस या एंटी लेपरल एजेंट। ये ड्रग यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। इन्फेक्शन कोज बाय, और टीबी किसके द्वारा कोज किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज जो होती हैं बैक्टीरिया की, उसके द्वारा कोज किया जाता है। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के अगेंस्ट यूज़ की जाती है जो टीबी कोज करती है। नेक्स्ट है लेप्रोसी। क्या है, लेप्रोसी एक डिजीज है जो किस स्पीसीज के द्वारा कोज की जाती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इस स्पीसीज के द्वारा कोज की जाती है। और जो एंटी लेपरल ड्रग है वो यूज़ की जाती है लेप्रोसी के अगेंस्ट। एग्जाम्पल है एंटी लेपरल ड्रग का सल्फोन्स। फिर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कीमोथेरेपेटिक ड्रग की, वो जाती है एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक। तो एंटी कैंसर, एंटी का मतलब ही अगेंस्ट होता है, तो कैंसर के अगेंस्ट जो यूज़ की जाएगी वो भी एंटी कैंसर ड्रग्स कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज और कैंसर। जो कैंसर या मैलिग्नेंट, अब जो कैंसर होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो स्टेटिक होता है जिसके अंदर जो कैंसर होता है, अब हमें पता है ट्यूमर सेल से कोज होता है, तो ट्यूमर सेल अगर एक जगह रह जाएंगी तो स्टेटिक वाला कैंसर होगा। अगर वो ट्यूमर सेल बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक मूव कर जाएंगी तो पूरी बॉडी के अंदर वो जल्दी से कैंसर कोज कर देंगी और वो हार्मफुल भी ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के लिए। मतलब उसके अंदर पेशेंट के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसके अंदर जो ट्यूमर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाता है बॉडी के अंदर। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो होती है एंटी कैंसर ड्रग या फिर एंटी नियोप्लास्टिक। अब इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है तो वो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो एंटी कैंसर ड्रग है उसके जो फर्दर सब डिवाइडेड टाइप्स हैं वो हैं ये। तो फर्स्ट आ जाता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इसका एग्जांपल है मस्टीन। नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट, जो मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट काम करेगा, इसका एग्जांपल है एजोथायोप्रीन। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं एंटी कैंसर एजेंट की तरीके से, उसका एग्जाम्पल है रेडियो गोल्ड। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स जो यूज़ की जाती है वो है एक्टिनोमाइसिटिन डी। हॉर्मोन्स की बात करें, ओएस्ट्रोजन हार्मोन यूज़ किया जाता है एंटी कैंसर के अगेंस्ट। मिससेलेनियस एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं, एग्जांपल विंड का एल्कलॉइड्स। तो ये सारे कुछ टाइप्स हैं, फर्दर सब टाइप हैं एंटी कैंसर ड्रग के जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए।
फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स की वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस हो जाते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा जिनके पास में प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, मतलब उनकी ग्रोथ को रोकेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे जब वो हाई डाइल्यूशन में उनका यूज़ किया जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी जो केमिकल सब्सटेंस है उनको एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। तो ये भी एक टाइप की कीमोथेरेपेटिक ड्रग है। नेक्स्ट बात करें एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो ये क्या चीज़ होती है कि ड्रग जिसको हम फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करेंगे वो एंटी फंगल ड्रग होगी। इसको हम टॉपिकली अप्लाई करेंगे। अब यूजुअली क्या होता है, जो एंटी फंगल ड्रग होती हैं वो फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, और जो फंजाई होती है वो स्किन के ऊपर रैशेस कोज कर देगी। तो यूजुअली क्या किया जाता है कि जो एंटी फंगल जो एजेंट है या ड्रग है उनको टॉपिकली अप्लाई किया जाता है। टॉपिकली का मतलब क्या है कि स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, फिर ये वर्क करेगी एंटी फंगल। इसका एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन। फिर नेक्स्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेंगे और ये एंटीबायोटिक्स बोलते हैं इनको। इसका एग्जाम्पल है क्लोरमपेनिकोल। तो ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट होगी। फिर नेक्स्ट जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग आती है वो है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के अंदर क्या होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, SO2NH2, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये एंटी माइक्रोबियल होगा, मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के अगेंस्ट काम करेगा। तो ये सिंथेटिक कंपाउंड होएगा जिसके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप होएगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सल्फाडाइजिन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कीमोथेरेपेटिक ड्रग जो है वो एंटी प्रोटोजोअल, जो प्रोटोजोआ की इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट काम करेगा। इसका एग्जाम्पल है आइसोथाइनेट। फिर लास्ट जो कैटेगरी आती है कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स की वो है एंटी हेलमिन्स। एंटी हेलमिन्स क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है क्या, तो जो पैरासिटिक वोम्स हैं, जो हेलमिन्स हैं, वोम्स को हेलमिन्स बोल देते हैं, तो पैरासिटिक जो वोम्स हैं उनको किल करने के लिए या फिर उनको रिमूव करने के लिए। तो एंटी हेलमिन्स ड्रग्स, वो ड्रग्स जो किसी भी वोम्स को या हेलमिन्स को किल करने के लिए यूज़ होंगी उनको हम वर्मीसाइडल बोलेंगे। जबकि अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो जो वोम है उसको इस तरीके से काम करेगी वो कि उसको इजीली एक्सपेल कर देगी, मतलब उसको बाहर कर देगी। तो इस तरीके से जो ड्रग काम करेगी उसको वर्मी फ्यूज बोलेंगे। कहना क्या चाह रहा है कि जो ड्रग की कैटेगरी अगर वोम्स को किल कर देगी तो वो वर्मीसाइडल है, और जो उनको एक्सपेल आउट कर देगी वो वर्मी फ्यूज है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोक्विन। तो ये हो गई कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के कुछ टाइप्स, और उसका बता दिया मैंने कि इंट्रोडक्शन क्या है, कीमोथेरेपी क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।